रहने दें जब तक आपका शरीर कंप्लीटली रिलैक्स ना हो जाए। अपनी आंखों को कवर कर दीजिएगा, ऊपर जो आएगा उससे आंखों को कवर कर दीजिए। सर पैर में शॉल लगाओगे, जरूरी है सर, शॉल लगाओ आपको कि जरूरत नहीं है? अभी ये हथेलियों को ऊपर की ओर रखिए। अगर एडजस्टमेंट करना है अभी भी तो कर लीजिए एक दूसरे के साथ। अगर हाथ टच हो रहे हैं, पैर टच हो रहे हैं, you have enough space. If you feel like coughing, आपको खांसी आ रही है तो अपने आप को रोकना नहीं है। अगर दीवार को अपने पैर टच हो रहे हैं तो थोड़ा सा ऊपर हो जाइए मैट पे। सांस लें, सांस छोड़ दें। Breathe in and breathe out. सांस लो, सांस छोड़ दो। कोई एफर्ट नहीं डालना है, नॉर्मल ब्रीदिंग रखनी है।
गहरी सांस लो, गहरी सांस छोड़ दो। आपके राइट की तरफ मुड़कर घुटनों को मोड़िए और थोड़ा सा राइट की तरफ एक साइड होकर लेट जाइए। आराम से बॉडी में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं लानी है, हल्की हल्की मूवमेंट लानी है। फील करो इस रिलैक्सेशन को। अब आपका लेफ्ट हैंड जो है वो नीचे ज़मीन पर रखिए, राइट हैंड को अपने कंधे के नीचे या अपने सर के नीचे लेकर आइए छोड़कर, और धीरे से एकदम धीरे से उठकर बैठने की कोशिश करिए। एकदम धीरे से, प्रेशर देकर नहीं, आंखें बंद ही रखिए, कोशिश करिए आंखें बंद ही हो। तीन बार ओंकार का जप करेंगे और फिर सेशन को क्लोज करेंगे। सभी लोग तैयार हो जाइए, आंखें बंद, हथेलियां ऊपर की ओर, घुटनों पर। एक धीमी गहरी सांस लें, धीमी गहरी सांस छोड़ दें। एक और धीमी गहरी सांस लें, धीमी गहरी सांस छोड़ दें। अब ओंकार के लिए सांस लेंगे और एक्सेल करते हुए फिर ओंकार शुरू करेंगे। सांस लें, सांस छोड़ें। दोनों हाथों को अपने हाथ में रखेंगे। गहरी सांस लेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. अब अपने शरीर पर पूरा ध्यान देते हुए मन में सिर्फ शरीर के लिए बैठे हैं। एक आभार कि आप मेरा ख्याल रखते हैं और आपने हमेशा अनकंडीशनली मेरा ख्याल रखा। अपने शरीर से कहें आई थैंक यू, आई लव यू, आई थैंक यू, आई लव यू, आई थैंक यू, धीरे से अपने हथेलियों पर रखो, पैदा करो, एक कप बनाओ, अपने आंखों पे रखो, आंखों के हथेलियों के अंदर अपने आंखों को खोल दो धीरे से और फिर अपने हाथों को धीरे से। थैंक यू। ज़्यादा ही रिलैक्स हो गए। Snoring competition. How was it? Anybody wants to share anything? किसी को कुछ बोलना है तो शेयर करें। सबसे पहले जो आप अपने कंधे पे लेके आए थे वो उतारा क्यों नहीं? कैसे फील होगा? क्योंकि हम नॉर्मली अगर आप नोटिस करो आपके कंधे हमेशा ऐसे रहते हैं, दुनिया का बोझ। तो
ये हल्का होना शुरू हो जाता है सबसे पहले, और नहीं भी पता चलता है तो मालूम पड़ता है कि अपने आप थोड़ा नीचे चला गया है ना। तो ये नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। बाकी चीज़ें धीरे धीरे एहसास होना शुरू होगा। बट इफ दिस इज लाइक दिस, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल टेंशन है आपके बॉडी में, उसको धीरे धीरे निकालना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वो सांसों की गति वो आप ऊपर नीचे करके आराम से सांसें योर शोल्डर्स का। जिस दिन आपको लगे कि मेरे शोल्डर ऐसे ही हो रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशनल बैगेज इन योर लाइफ। उसको आप नॉर्मल ब्रीदिंग करके भी उसके ऊपर 2 मिनट 5 मिनट का ध्यान देके भी आप उसको नॉर्मल कर सकते हैं। क्योंकि एक टाइम के बाद ये ऐसा हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। और ये आज इससे बहुत ज़्यादा रिलीज हुआ नहीं पता चलेगा तो कल परसों में पता चल जाएगा, क्योंकि ध्यान वहाँ जाएगा, है ना। क्योंकि हमने किया नहीं होगा तो उनको आइडेंटिफाई करने आता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम ऐसी चीज़ें करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको पता चलता है कि वेयर द बैगेजेस, कहाँ दर्द है। दर्द भी नहीं होगा एक्चुअली अगर आप नोटिस करो, ये बस ऊपर चल जाता है, धीरे धीरे नीचे आएगा। आज इसको नोटिस करो, कितना आज और कल में नोटिस करो। वैसे भी आप लोग योगा प्रैक्टिस करते हो तो योगा से, प्राणायाम से ये धीरे धीरे उसको नीचे उतारने की कोशिश करें। नहीं तो रोज रोज चिड़चिड़ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो पता नहीं चलता क्यों करो। किसी को शेयर करना है तो प्लीज करिए, नहीं तो मेंटेनिंग द साइलेंस, रिसीव एनर्जी, पूरा दिन उसको फील करो। वहाँ तक आवाज आ रही है? मैं बोल रही थी मुझे ना पूरा मतलब जैसे साउंड बज रहा था, अलग अलग ये हो रहा था, एक्सपीरियंस हो रहा था। जैसे कि स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा हेवी लगा, फिर उसके बाद मेरा बॉडी धीरे धीरे मतलब एकदम हल्का होने लगा। उसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे वाइब्रेट हो रहा है, मुझे ठंड लग रही थी, ऐसे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे वाइब्रेट हो रहा था पूरा बॉडी मेरा। अभी तक वैसे ही अंदर से थोड़ा सा वाइब्रेट है। और बीच बीच में जैसे हम लोग मेहंदी लगाते तो हीट कैसे बाहर निकलता है, वैसे अंदर से फील हो रहा था, जैसे पूरा हीट बाहर निकल रहा है। बीच में ही मुझे ठंड लग रही है। क्या एज है? 35। तो अभी स्ट्रेस है ना बेटे का, बेटी का? हाँ, थोड़ा एग्जाम चल रहा है, बाकी ऐसे कुछ स्ट्रेस नहीं। तो अब वो स्ट्रेस वहाँ लेकर मत जाओ। आपको उनको पिकअप करना ही है, आपको उनको ड्रॉप भी करना ही है, वो टेंशन नहीं है ना। यू हैव टू पिक हर अप, यू हैव टू ड्रॉप। आपको खाना बनाना ही है, आपको डब्बा पैक करना ही है। वो सारी चीज़ें जो आप करते हो उसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन है ना। तो जब चीज़ों का ऑप्शन नहीं होता है तो उसको किस चीज़ से रिप्लेस किया जाए? डोंट मेक इट अ चॉइस कि मेरे पास चॉइस नहीं है, मेक इट हैप्पीनेस। उसमें अपना हैप्पीनेस डालो, अदरवाइज देयर बी अ लॉट ऑफ हीट दैट यू विल जनरेट इन योर बॉडी। मेरा ना थोड़ा एलर्जी थोड़ा, तो उससे क्या होगा, थोड़ा आपके बॉडी में हीट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ऑब्वियसली आपके बॉडी में इतना सारा अच्छा पंखा है तो रिलीज हो रहा है। आप जो भी करते हो ना उसको दिल से एक्सेप्ट करके करो, क्योंकि आपके पास एक्सेप्टेंस के अलावा कोई चारा है नहीं, बाय द वे, है ना। नहीं तो वो हीट जो है, वो जो फायर है, इट विल कन्वर्ट इनटू, कैसे बोलेंगे दादाजी, दैट हीट विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव एनर्जी, जो आपसे चिड़चिड़ करवाएगी, वो गलत डायरेक्शन में जाएगी। और उसी हीट को अगर आप एक पॉजिटिव एनर्जी में डालोगे तो आप जो भी कर रहे हो वो भी आप बहुत प्लेजर के साथ एंजॉय करके करोगे, है ना। हम ध्यान नहीं देते हैं चीज़ों पे। हाँ, तो क्योंकि करना तो सब कुछ है, वी हैव टू डू ऑल ऑफ इट। जो है हमारे पास एक्चुअली चॉइस नहीं है, बट उस चॉइस नहीं है को डोंट मेक इट कि अरे यार मेरे को ही करना है, ये सब आपको ही करना है। तो एक्सेप्ट करो और उसको एंजॉय करना शुरू करो, बिकॉज वी डोंट रियलाइज दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स ये जमा होगा, और ये जो जमा हो रहा है आज आपका बहुत कुछ निकला होगा। आइडियली ना सब लोगों के साथ आप कल एक जो सेशन लोगे ना उसके बाद में भी आप पूछो कि हाउ इज योर बॉडी फीलिंग,
खुद नोटिस करो हाउ इज योर बॉडी फीलिंग। वह सभी लोग जाने के बाद एक बार नमक के पानी से नहाओ, ये इम्पोर्टेंट है। हफ्ते में एक दिन नमक के पानी से सबको नहाना चाहिए, सबको, कम से कम हफ्ते में। आइडियली सब रोज करोगे तो बहुत अच्छा, लेकिन हफ्ते में एक दिन तो नहाना ही चाहिए नमक के पानी से, है ना। कहीं बीच में जाने का मूड हो तो बिल्कुल अंदर जाओ, ये मत सोचो कि मुझे कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, ये सोचो आपका हीलिंग हो, क्योंकि उससे अच्छा हीलिंग का पानी कुछ नहीं, है ना। See, the universe is made the ocean, and the ocean is full of salt. You know why it is full of salt? चलो मैं पढ़ते हैं। जरा तो इट्स अ नाइस सीन, अच्छा ये है आपका, मतलब क्या बोलते हैं, जो इफेक्ट है, इट्स अ वेरी गुड इफेक्ट। देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी व्हिच इज गॉन इनटू यू, उसको पॉजिटिविटी लेते हैं। मैं इनको राणा जी को बोलूँगी आपकी किसी क्लास में आपको वाटर थेरेपी करके बताएं। तो वाटर हम सब लोग 70% ऑफ वाटर है ना। तो आज जो हुआ होगा ना, इसलिए मैं बार बार पूछ रही हूँ वहाँ तक आवाज़ आई है, तो वहाँ तक भी यहाँ पे इतना स्लो मोशन पे बजाने के बावजूद बिना माइक्स के आपके शरीर में उतनी जो कंपन हुई है ना, तो इट हैज़ मूव्ड एवरीथिंग। इनको एक दिन वाटर थेरेपी करके बताओ, वो पानी पिलाना भी हो, ठीक है सबको। तो बोला था हमको वाटर थेरेपी। हाँ, तो यू विल अंडरस्टैंड कि आपके शरीर में क्या हो रहा है एक्चुअली ये करने से। इट्स अ वेरी गुड सीन, जो भी आया है। और सब लोग अभी इसके बाद में भी अच्छा खासा पानी को कीप ड्रिंकिंग, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, क्योंकि सब कुछ हिल गया है। तो उस हिलने को सेंड गुड वाटर होनी चाहिए। सारे ब्लॉकेजेस निकल गए होंगे, आपको पता नहीं चला होगा, लेकिन कल तक यू विल एक्चुअली फील सडनली एक रियलाइजेशन आएगा, अरे मैं तो आई एम फीलिंग सो फ्रेश। और किसी को कुछ शेयर करना है? बॉडी पूरा ऐसे क्या होता है कि हाँ जो हेवी हील है, बट माइंड शांत नहीं है, जैसे वो चल रहता है, बट बॉडी मेरा पैरलाइज हो गया है। बहुत कंसंट्रेशन मेरे से नहीं हो पाता है, मुझे आज कुछ समझ नहीं सब देखते थे, मैं बहुत सालों से ट्राई कर रही है कि मैं करूँ, पहले ऐसा 2 मिनट में मेडिटेशन में चले जाता हूँ, इसलिए वो करना नहीं देखो अगर कोई बोलता है मैं मेडिटेशन करता हूँ तो झूठ बोलता है। जब बैठते हैं ना उनको मिला है तो हाँ, तो वो प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आपको करना है, यू वांट टू प्रैक्टिस, यू वांट टू स्टार्ट द प्रैक्टिस, तो घड़ी लगाओ 5 मिनट। ये मैं सबको हमेशा बोलती हूँ, और मैं अपने क्लासेस में रोज बोलती हूँ, सिर्फ 5 मिनट, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। 5 मिनट का 5 मिनट 1 सेकंड भी नहीं होना चाहिए। 5 मिनट्स यू पुट योर अलार्म नहीं हो क्या टाइमर होता है ना, वो लगाओ, शांति से बैठो, और ये 21 दिन करो, और इनसे आगे बात करना कि आपके थॉट्स चले गए या एटलीस्ट वो थॉट्स चैनलाइज हुए कि थॉट्स कभी नहीं जाएंगे। आज अगर मेरे को पालक बनानी है ना, तो कल भिंडी आएगी बीच में। हाँ, मेरा माइंड भी शांति रहता है, बॉडी शांत हो जाए तो माइंड नहीं होता। तो इसीलिए एटलीस्ट उसको चैनलाइज करो कि उसको कहाँ जाना है। उस थॉट को डब्बे बनाओ, देखो वहाँ पे रैक्स है ना, तो एक रैक में आप मैट ही डालोगे, एक में कुछ नहीं, सब में सब चीज़ नहीं डाल सकते, राइट। तो यू विल हैव टू सेग्रीगेट, फ्रैगमेंटेशन होता है ना, उस तरह फ्रैगमेंट करो। तो ये 5 मिनट का एक्सरसाइज आपको इतना मदद करेगा, यू विल थैंक कर कि ये सेशन भी बताओ। ओके, सो बिकॉज हम लोग कैसे ना, हम ये सेशंस करते हैं तो हम जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते कि अरे हीलिंग हो गया। जब तक आप खुद उसको एहसास नहीं करोगे, हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, है ना। यू विल हैव टू एक्सपीरियंस 5 minutes of meditation practice, 5 minutes of being silent. आने दो ना थॉट्स को, कितने आएंगे, कितना बार आएंगे, है ना। आप भी तो बोर हो जाओगे सेम थॉट से, इसीलिए फिर जब बोर हो जाओगे तो उसको उसके डब्बे में डाल के रखो, तो पड़े रहो, है ना। जब उसको बाहर निकलना होगा, जब तक ये फील कि मैं मेरी जगह यहाँ नहीं है, तो क्या हो रहा है। हम किसी को इग्नोर करते हैं तो क्या होता है, आपने तो चला जाता है ना। The same thing will happen in that 5 minutes of silence. Time नहीं है ना, बाथरूम में बैठो, नहीं है ना टाइम। सबसे ज़्यादा हम लोग कहाँ सपने देखते हैं, बाथरूम में
बिकॉज एटलीस्ट कोई आपका दरवाजा खटखटाएगा नहीं। मतलब अगर हमारे पास सॉल्यूशन ही नहीं है ना तो वो बेस्ट सॉल्यूशन है ना। बाथरूम इज द बेस्ट सॉल्यूशन। सिट देयर, नोबडी इज गोइंग टू टेल यू। लेट्स से ट्राई दिस सीरियसली। मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं वो करके। मैं वही बोलती हूँ इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे मेरे को फर्क पड़े। मेरे भाई सन्यासी हैं तो उन्होंने मुझे वो सिखाया, ठीक है। तो आज तक मैं वो 5 मिनट से 6वें मिनट पे आई हूँ। आज मुझे 3 साल हुए हैं। इसीलिए अगर कोई बोलता है ना कि मैं इतने घंटे बैठता हूँ ना, सॉरी मतलब इट्स नॉट मेरा जो भी कॉन्सेंट्रेट कैसे होता है, मेरा माइंड शांत नहीं होता। हाँ वो चालू रहता है हाँ, तो आस्क हिम कैसे किया। यू शुड कॉपी हिम एंड डू इट। कॉपी करना गलत नहीं होता है। सही चीज कॉपी करके करो, कॉपी करना गलत नहीं होता। कॉपी करके किसी का नुकसान करो क्यों गलत है? अपना फायदा ही हो रहा है ना उससे कॉपी करना। शांत बैठ के दिमाग को चालू रहता है। हाँ, तो you should try. See, start with 5 minutes. You can start with 1 minute also. मैंने 1 minute से start किया था. Today I can sit for 5 minutes. 3 साल. Just 1 minute. और घड़ी लगाओ. घड़ी का 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं करें. 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड. जिस दिन लगे ना कि अरे 6 मिनट में कर सकती हूँ, तो 0 है, कुछ नहीं. You will go back. I always say, no, my ego is bigger than my ego. मेरा ईगो, मेरा अहंकार मेरे अहंकार से भी बड़ा है। और हर चीज़ का अहंकार है। मेरे शारीरिक अहंकार है, इमोशनल अहंकार है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सब है। प्लस मेरा अपना एक जो बनाया हुआ ईगो है वो एक ईगो है। मेरी सांस का भी एक ईगो है। मतलब मैं बोलूँगी ना कि उसकी सांस मेरी सांस से बड़ी कैसे या गहरी कैसे, तो वो बड़ी सांस लेगी तो मैं भी बड़ी सांस लूँगी। ब्रीथ एज यू हैव टू ब्रीथ। नॉट बिकॉज इसका ब्रेथ आपसे ज़्यादा है और उसका ब्रेथ, उसका लंग का कैपेसिटी ज़्यादा होगा, आपका लंग का कैपेसिटी कम होगा, है ना। इसीलिए 5 मिनट्स का टारगेट रखो। 1 मिनट से शुरू करेंगे। कूल का साउंड इतना मधुर था और लंबा था, वाइब्रेशन अलग अलग वाइब्रेशन चल रहा था। मैं तो पूरा जगह भूल गया और सब भूल गया, खुद पे भूल गया मैं पूरा। इसमें एक रूप हो गया और पूरा शरीर जैसा एकदम हल्का जैसा महसूस हो रहा है। तो इतना एक रूप हुआ, एकाग्रता तो बड़ी बड़ी एकाग्रता बड़ी है, लेकिन मुझे कुछ मन में कोई सोच भी नहीं आया। पूरा उसमें एकाग्र हुआ था साउंड में। यही तो जादू है ना इसका। ये बहुत पावरफुल है, बहुत 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 पावरफुल। इट इज वेरी पावरफुल। यू शुड डू 1 सेशन एवरी मंथ। मैंने फ्रेंकली सबको इंसिस्ट, मतलब सबको नहीं, ज़्यादातर लोग ने तुरंत ही बोला कि मैं करूँगी, है ना। आई अटेंड द सेशन एटलीस्ट। 1-2 जन थे जिन्होंने इंटरेस्ट ऐसा बोला कि सोचती हूँ या टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो मैंने उनको क्या बोला, मैं सजेस्ट करूँगी आप लोग एक सेशन सिर्फ अटेंड करो और फील द वाइब्रेशंस। उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे। तो दिव्यानी ने आज भी किया, ठीक है मैं टाइम मैनेज करके आती हूँ। और 1-2 जन और हैं, उन्होंने बोला कि हाँ तो एक सेशन अटेंड करो, आपको समझो। अभी किसी और सर का लेक्चर रिकॉर्डिंग, हाँ बताओ तो। मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टार्टिंग में हम लोग सोए थे ना, मतलब पहले यहाँ पे ऐसे कुछ हुआ मुझे वाइब्रेशन जैसा, फिर उसके बाद ना बहुत बॉडी रिलीफ हो गया। मतलब ना पता ही नहीं चला कि मैं सोई हूँ या जगी हूँ या किधर, मतलब समझ में नहीं आया। पर लास्ट के 2-3 सेकेंड जो चालू था मेरे हाथ और पैर सिर्फ आगे वाले, उसमें से ऐसे वाइब्रेशन जैसा हुआ हाथ और पैर को। ऐसे लगा कि मुझे कोई ऊपर खींच रहा है ऐसे, बस। उसके बाद फिर आप आवाज़ सुन लिया मुझे ऐसा हो गया। आज ना जितने फोटो निकाले ना, मुझे नहीं पता आपने आने के पहले अपनी शक्ल देखी थी नहीं देखी थी। नहीं सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग, शी इज द ओनली वन एंड शी इज बट देयर इज अ लॉट ऑफ ग्लो ऑन हर फेस। तो जितने फोटो निकाले ना निकाले।
बिकॉज देयर माइट बी समथिंग जो आपके हार्ट में अटका हुआ था और वो खुल गया। और सबसे ज़्यादा हम लोग किधर क्या छुपाते हैं, ये छुपाते हैं, है ना। वी हाइड ऑल द इमोशंस बिहाइंड आवर फेस, क्योंकि सामने वाले को भी पता चलना चाहिए। सामने वाला छोड़ो, लास्ट आपने अपने आप से कब बात की थी आपको वो भी पता होगा, है ना। यू विल नॉट नो कि आपके फेस के पीछे बहुत सारी एक्सरसाइज है एक्चुअली, आपके फेस के खुद के पीछे आपने क्या क्या होल्ड करके रखा आपको पता नहीं होगा। तो इट डज कुछ तो ओपन हुआ रहेगा और उसमें सडनली देयर इज अ लॉट ऑफ ग्लो ऑन योर फेस। आई गो एंड चेक इट आउट, एक्चुअली मुझे दिखाई दे रहा है। बट ये एक्सेप्टेंस आपको भी करना जरूरी है ना। और हाथ और पैर क्यों खींचे होंगे फिर से, क्योंकि अभी सब पॉजिटिव हो गया ना, तो चलो भाई वापस नेगेटिव हो गया। क्योंकि अब हमारा जो मूलाधार है या हमारा जो मतलब हमारी जो पैदाइश है ना, मतलब पैदाइश इन द सेंस एवोल्यूशन, हमारा जो बीज है उसमें नेगेटिव इमोशन सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि हम एनिमल नीचे ज़मीन पे जुड़े हुए हैं ना, तो एनिमल इंस्टिंक्ट हमको हमेशा नीचे खींचते हैं। पॉजिटिव ऊपर है ना, नीचे नेगेटिव ही है और जड़ है, तो ये जड़ बदलेगा नहीं तो, है ना, अनलेस आप उसको हिलाओ। किसी पत्थर को तोड़ोगे तो वो टूटेगा, आखिर ना कभी, है ना। लेकिन अदरवाइज उसका नेचर क्या होगा, जड़ ही है। वो मतलब उठा के यहाँ से यहाँ रख सकते हो, लेकिन टिल द टाइम यू डोंट ब्रेक इट, लेकिन कोशिश करोगे तो वो टूटेगा। इसीलिए वो जड़ अपने साथ सब जमा ही करता है, पहाड़ जो बनता है वो जमा ही करता है ना। तो वो जो नेगेटिव आपके अंदर है वो खींचने की कोशिश करता होगा कि बस इससे ज़्यादा तेरे को कुछ रहने की ज़रूरत नहीं है, या इससे ज़्यादा यू डोंट नीड टू बी हैप्पी और रिलैक्स। सो चलो लेट्स बिकम नेगेटिव अगेन, ओके। तो ये रियलाइजेशन है, कम आउट ऑफ दिस रियलाइजेशन। एंड देखो ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना, बट यू नीड टू बी एबल टू एक्सेप्ट इट कि नहीं, आई वांट टू बी हैप्पी एंड आई कैन बी हैप्पी। सो वापस से रोको मत अपना, है ना। ऑल ऑफ अस ना go back to 5 years 6 years, कोशिश किया आपका ना क्या बोलते हैं अंदर कहीं, अभी घर जाएंगे तो वापस दुनियादारी चालू ही होने वाली है, ठीक है, मतलब ये दरवाजे के बाहर मतलब खत्म, लेकिन कहीं अंदर यू नो यू डोंट फॉरगेट दैट चाइल्ड व्हिच इज देयर इनसाइड, और उसको अगर रिमाइंड करवाना है अपने आप को बार बार, तो एक चाइल्ड का फोटो रखो अपने घर में, किधर भी लगा के रखो ना, या अपने फोन पे रखो, या अपने घर में बच्चे हैं तो उनको देखो, बट अपने बच्चे को देख के चिड़चिड़ी होगी ना, तो एक अच्छा फोटो निकाल के वहाँ रखो, है ना, बिकॉज इट विल मेक यू रियलाइज। या अपना ही बचपन का अगर फोटो है, मेरे पास तो मेरे बचपन की फोटो नहीं है, तो वो फोटो वहाँ रखो और रिमेंबर दैट इनर चाइल्ड, दैट इनोसेंस, उसको जिंदा रखो, उसको मरने मत दो, नहीं तो ये विल कम बैक टू व्हाट, इट विल कम बैक टू बीमारी। ये इतना पावरफुल है कि कहाँ कहाँ क्या क्या खो रहा है उसने आपको रियलाइज नहीं हो रहा है, लेकिन देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला, बोलो। जब भी ये चालू हो गया ना, तो मेरे सर में पहले सब थोड़ा भारी पड़ गया, बाद में जैसे जैसा ये टाइम जाने लगा ना, तो मेरे शरीर से थोड़ा सा गर्म कुछ तो ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ ऐसा गर्म पूरा वाफ निकल रहा है। फिर बाद में मुझे ऐसा नींद आने लगा, ऐसा हो गया, लेकिन मैं सोई नहीं। आपने जब बोला आपको सोना नहीं है, तो मैंने बोला नहीं, मुझे सोना नहीं है, मैं सोई नहीं। और जैसे जैसे टाइम गया, इससे मेरा शरीर बहुत हल्का, अभी मुझे इतना हल्का लग रहा है कि कुछ नहीं। मैं उनको मालूम है कि मैं किस कंडीशन में इधर आई थी। गरम गरम तवा आपने चीटा डाला, क्या हुआ, ये फिर क्या हुआ, इवैपोरेशन हैपेंड, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो ठंडा होना शुरू हुआ, मेरा सर एकदम हल्का। जब आप सोए तो एनर्जी लेवल इतना हाई था कि अरे क्या हो रहा है, देखते हैं यार क्या हो रहा है, अब यही तो सुबह रोज हम यही तो करते हैं ना, तो वो एनर्जी ऐसा था, योर बॉडी आल्सो हैड दैट काइंड ऑफ रिएक्शन, एकदम भारी हो गया। धीरे धीरे आपका कंट्रोल भी छोड़ दिया आपके शरीर पे। देखो आपके बदन, आपके शरीर का जो जल तत्व है
उसने आपको पूरी की पूरी तरह हेल्प यू फ्लो हिंदी में क्या बोलेंगे, तो आपका जो ऐसा हो रहा था ना उसको ठहराव दिया। बॉडी थेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो करके दिखाओ, तो मेरा अंडरस्टैंड कि आपके बॉडी में हुआ क्या है। अभी कौन सी बेस पे बोला था पता नहीं, आप ये मॉर्निंग दोनों में से एक को बोला था वाटर थेरेपी। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। मैं उषा को बोला था फोन करके ना, तो मेरे हस्बैंड को बोला था कि उषा को भेजो। शांत करना और इसमें ही रहो, हाँ आज कोई चिड़चिड़ भी करता है ना, बोलो मैंने आपको याद दिलाऊं तो मुझे आई एम वेरी हैप्पी टू, नहीं तो 15 मिनट में सब सत्यानाश है। बट इट्स गुड, मुझे लगा था जो बाहर के डिस्टर्बेंसेस है शायद आप लोगों को उससे थोड़ा सा अफेक्ट होगा, बट इट्स नॉट, इट डिडंट अफेक्ट, व्हिच इज अ वेरी गुड साइन। कुछ भी नहीं, बाहर में कुछ भी हाँ, नहीं, मुझे नहीं आवाज आ रहा था, साउंड नहीं कहाँ थे पता नहीं है ऐसा। मेरे तो बच्चे पूछे कि मम्मी क्या करके आई है पानी शायद ऐसे पूछेंगे क्योंकि मैं सोच कर ही आई थी सुबह कि मैं पूरा सेशन करूंगी, हाँ से रहूंगी आज पूरा दिन। मैं कभी शांति से रहती नहीं। आज का एक्सपीरियंस कैसा लगा? अभी ये बोलो कि मैं हमेशा शांत रहती पता नहीं वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट था मिडल का, जो हवा जैसे आवाज आ रही थी। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है। हाँ तो मुझे मेरे बॉडी में फ्लावर का आवाज आता है वैसा बोल रहे हैं ना? हाँ वो था तो पूरा मुझे ऐसा लगा पूरा घूम रहा है हवा, और सडनली वो बंद हो गया ना तो उससे मैं शांत हो गई और मेरे दोनों पैर में से गिर रहे थे उस टाइम। वो जाने के बाद और मैं ये वीक तो इमोशनल है वो मुझे लगा बहुत ज़्यादा सरप्राइज मतलब कब होता है? बचपन का जब अभी का भी अगर कुछ होता है ना वो नहीं करता है। बच्चा ऐसे करते करते नीचे गिर गया, उसको गिरना ही है, एक्चुअली उसको गिरना है, हम क्या करते हैं है ना, हम ये करते हैं, बट उसको एक्चुअली तो गिरना ही है ना, फिर उसको हम क्या करते हैं, हम पकड़ के गिरने देंगे, जब गिरने का टाइम आएगा तो वो बोलेगा भाई मुझे गिरना है, बट आप क्या करते हो, उसको पकड़ के सही वी आर डूइंग विद योरसेल्फ, वी डोंट रियलाइज ऐसा है। थैंक यू। ये जो टीम है आपने बहुत बहुत ये बाद में लड़की आएगा तो मुझे पूरा शिवरी आपके सर में मैंने बहुत मतलब अलग फील हुआ मुझे फर्स्ट जब भी मैं डायरा तभी मुझे कुछ नहीं लगा बाद में मैं रेडी होता था मतलब आई वाज ट्राइंग कि मैं जब खाना खा लेती पता नहीं अभी आप मेरी बात से चल करना है तो आपको बाद में सेटल हो जाएगा। हाँ जब सेटल हो जाएगा कि हाँ देखो पूरा आज हाँ आप पहले बड़े बाबा का पानी डालते और शाम को अगर उसमें आपने को 2 या 3 के बाद वो पूरा रिपीट होगा फिर आगे ऐसे देखते हो तो ऐसा हो सकता है। तो अभी यू वाइब्रेटेड आपके पूरे शरीर के वाटर को मिला दिया है ना, फिर वो जब ब्रीथिंग के ऐसा हो गया तो इट वेंट डाउन, आपका बॉडी हेवी हो गया। चलो उसके बाद में अगेन यू गिव वाइब्रेशंस एंड इट बॉडी को सर्कुलेशन को अगर वापस आ जाएगा अगर कोई बॉडी आ गया ना तो दैट्स तो आनी आप लोग सबको कभी भी ऐसे लगे ना कि मुझे ये एक्सपीरियंस चाहिए फिर से, है ना,
Thank you.